नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग विद तरुण में आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल के अंदर। और ये वीडियो है बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के लिए। निफ्टी का वीकली एनालिसिस वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। और आप लोगों ने आई एम श्योर उसको देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं डिटेल्ड में। आई हैव गिवन मोर देन 7 to 8 रीजंस। मार्केट क्या बोलते हैं, इसमें से 2 रीजन हैं जो आपको न्यूट्रल टू बुलिश के आसपास दिखाई देंगे। बाकी अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 6 रीजन बेरिश ही हैं और मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है, वो इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी के ऊपर वीडियो देख लीजिएगा। सारे रीजन बैंक निफ्टी के अंदर भी एप्लीकेबल होते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा रखेंगे क्योंकि मैंने सारे डिटेल लॉजिक उसके अंदर बता दिए, तो मैं उतना डिटेल में इसके अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको क्विकली लेवल्स दे देता हूँ। तो डब्ल्यू डी ज्ञान के हिसाब से अगर देखेंगे तो गाइज ये थर्सडे, ये अपनी फ्राइडे, थर्सडे, ये आपका वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोएस्ट क्लोजिंग आई है। और लोएस्ट क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो रूल क्या कहता है कि ये लेवल आपको, जो कि 33,121 के आसपास का लेवल है, ये लेवल टूटता हुआ दिखाई देगा दोबारा से। ठीक है, दोबारा से टूटता हुआ दिखाई देगा, मार्केट नीचे की तरफ ज्यादा दिखाएगी। इस कैंडल का लो नेक्स्ट वीक का आपको टूटेगा, क्या है 33,120, सॉरी 33,000 का जो लेवल है, ये आपको नेक्स्ट वीक 33,000 नेक्स्ट वीक टूटता हुआ दिखाई देगा 70 to 80%। ठीक है, अब आप बोलोगे सर गैप अप हो रहा है, आप तो ये बोल रहे हो भाई मैं गैप अप हो रहा है, लेकिन डब्ल्यू डी ज्ञान का जो जो ज्ञान साहब का हमारा, जो मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ, जो फॉर्मूला बोल रहा है भाई, जो स्ट्रैटेजी बोल रही है, मैं आपके हिसाब से कर रहा हूँ कि ये लेवल टूटेगा। टूटेगा तो देखेंगे भाई, हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, पैसा बनाएंगे। ठीक है, बॉलिंजर बैंड के हिसाब से देखें तो गाइस वो बिल्कुल बाहर है। ठीक है, वो भी अभी रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जब तक हाई नहीं टूटता है, प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप देखेंगे एक सिनारियो कि निफ्टी इज मोर वीकर देन बैंक निफ्टी, ये निफ्टी इन लेवल के ऊपर आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। इसको हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर नोटिस करें तो ये जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, यहाँ से इसने एक लाइन खींचते, यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया था। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ से ये एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये एक बेरिश चैनल के अंदर बैंक निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है। और बैंक निफ्टी अगर ये आया है, यही चीज को फॉलो करना करना है, तो यहाँ पे इसने क्या किया है वो नोटिस कीजिएगा। मार्केट ऊपर गई थी, रिजेक्शन लिया, एक छोटा पुल बैक, एक छोटा पुल बैक, लो टेस्ट किया। मार्केट फिर ऊपर गई, एक छोटा पुल बैक, फिर लो टेस्ट किया। मार्केट फिर ऊपर गई, एक छोटा पुल बैक, मार्केट वापस नीचे आ रही है। तो मार्केट नीचे वाली एक पैटर्न बना के इस लाइन को टैप करने के लिए, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बन जाते हैं वो बन जाते हैं इस कैंडल का लो। ये वाली जो मेरी कैंडल है, इसका लो वो क्या है 32,137। ये लेवल अगर टूटता है, ये एक सपोर्ट लेवल है जो नेक्स्ट पॉसिबल लेवल बन सकता है। ये लेवल अगर टूटता है तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने आएगी, जहां पर भी करेगी, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, यहाँ करे, डिपेंड करता है, इस लाइन को डायरेक्टली टच करने आएगी। दूसरा हमारा 50 और 100 200 ईएमए का जो बिल्कुल यहाँ पर जो सबसे बुरी चीज हो गई है गाइस, वही हो गई है 50 और 200 ईएमए का क्रॉसओवर हो चुका है। इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, जो निफ्टी के अंदर नहीं है लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर क्लैरिटी के साथ में हो रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेली चार्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा बेरिश साइन है, ये बड़ी मंदी इंडिकेट करता है। और ये अभी भी हुआ है, तो मतलब अभी और हो सकता है। तो नीचे की तरफ आगे क्लैरिटी कैसे दिख रहा होगा, 50 का ईएमए होगा अभी, और भारी गिरावट दिखा रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, छोटी मोटी नहीं, भारी गिरावट दिखा रहा है, बड़ी वाली गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, साथ के साथ में अगर मैं यही चीज वीकली चार्ट के ऊपर दिखाऊं आपको, ठीक है, तो हमारी रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है 200 ईएमए, 100 ईएमए बीच का है, ये 100 ईएमए को भी तोड़ चुका है। इसका पहला टारगेट था 100 ईएमए, ये भी तोड़ चुका है। कंप्लीट बेरिश, भयंकर बेरिश। तो ये लेवल तो है, साथ में हमारा टारगेट है भाई 200 ईएमए का। तो आपका टारगेट जो निकल के आ रहा है गाइस 31,100 31,050 के लेवल निकल के आ रहे हैं। ऑफकोर्स ये ईएमए ऊपर की तरफ आएगी तो लेवल भी थोड़ा ऊपर की तरफ आता चला जाएगा, लेकिन हमारे रोलर कोस्टर के हिसाब से जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भयंकर बेरिश। 30,000 31,000 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो मार्केट इज बेसिकली गोइंग टुवर्ड्स अ बिगर डाउन ट्रेंड। मार्केट कंप्लीटली इज ऑन सेल ऑन राइज। पुल बैक आएंगे, जैसे मैंने बताया निफ्टी के वीडियो के अंदर, पुल बैक आ सकते हैं, उसके उनके सिग्निफिकेंट रीजन और उनका लेवल्स क्या हो सकता है वो भी देखेंगे।
अगली जो बैंक निफ्टी में दे जाएगी वो 100 ईएमए के ऊपर कोई क्लोजिंग मिलती है तभी आपको वापस ऊपर के लेवल देख सकते हैं। लेकिन अगर 100 ईएमए के जब तक नीचे है, जो कि लेवल है भाई हमारा 33,600 के ऊपर, जब तक कोई क्लोजिंग नहीं आ जाती है, हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर रिवर्सल आ गया। 33,300 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तभी हम सोच सकते हैं कि मार्केट एक रिवर्सल ऊपर की तरफ ले सकता है, वरना आपको मार्केट को सेल ऑन राइज ही रखना है। ऊपर जाएंगे तो ठोकना ही है। दैट्स इट। मार्केट इज हाईली ओवरसोल्ड, हाईली भी नहीं है, एक्सट्रीमली लेजेंडरी ओवरसोल्ड। तो एक पुल बैक जरूर बनता है, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से भाई नीचे का टारगेट है। अब मैं देखूँ बोलेंजर बैंड रिवर्सल बोल रहा है, ओवरसोल्ड होने की वजह से मार्केट एक बाउंस बैक जरूर ले सकता है, वो चार्ट के ऊपर ही है। इसीलिए गाइस स्ट्रिक्टली नो पोजिशनल ट्रेड्स, नो पोजिशनल ट्रेड्स, सिर्फ इंट्राडे के लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। और स्पेशली याद रखना है 2 बजे के बाद सेलिंग आ सकती है। मुंह हाथ धो के आते हैं जब भी हमारे एफआईआई वाले 2 बजे के बाद धड़ाम से मार्केट की वाट लगा देते हैं, तो उसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर रखना है 2 बजे के बाद। कॉशियस होकर खेलना है, लेकिन ये लेवल्स बहुत प्ले करते हैं। वो भयंकर बेरिश है भाई, वीकली लेवल के ऊपर भयंकर बेरिश है। और अगर आप देखोगे डेली लेवल पे तो ये लेवल जो इसने बनाया है 33,000 का, नेक्स्ट वीक टूट जाएगा, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, मैं तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखूंगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ठोकने की कोशिश करूंगा। और अगर मार्केट को अगर मैं चेक करूँ तो जैसे ही मार्केट 33,000 कल तोड़ देगा नेक्स्ट वीक, तो अपनी पोजीशन को अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड करूंगा। इसके चांसेस 70 to 80% है। स्टॉप लॉस लेंगे छोटा सा लेंगे, प्रॉफिट लेंगे मोटा लेंगे, उसके हिसाब से जितना ऊपर जाएगा उतना ठोकने में मजा आएगा। सिंपल सी चीज है, ठीक है। लेवल्स देख लेते हैं क्विकली किस तरीके से लेवल्स बन रहे हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी ने फॉल दिया था, सपोर्ट लेवल पे तो एक बाउंस जरूर बनता है, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे है तो बाउंस जरूर बनता है। अगर निफ्टी 100 पॉइंट दिखा रहा है तो ये मान के चलो बैंक निफ्टी आपको 200 से 250 पॉइंट ऊपर 200 to 250 पॉइंट्स अपसाइड खुलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, ऊपर के लेवल एज इट इज रहेंगे। तो बैंक निफ्टी बंद हुआ है 33,121 के ऊपर। 200 पॉइंट टू 300 पॉइंट्स में करूँ तो 33,300 के आसपास, इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट ओपन हो सकती है। 33,889 इसके ऊपर क्लोज होता है, नीचे की ताकि से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, आपका टारगेट होगा 33,930। इसके ऊपर 34,192, 34,093, 34,800 का लेवल्स के ऊपर कंफर्म रहने दीजिएगा चीजों को, तभी बाई कीजिएगा। मार्केट अगर यहाँ पर ओपन होती है और 33,389 के लेवल को तोड़ती है तो वापस मार्केट आपको आती हुई दिखाई देगी इस सपोर्ट लेवल के ऊपर, जो कि है 33,093 का लेवल। 33,090, ये 33,183 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट आती दिखाई देगी। इसके नीचे का लेवल मैं पहले नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं आज आपको जरूर दूंगा। इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसका लेवल आपको जरूर दूंगा और मैं बड़ा लेवल देने की कोशिश। मुझे लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ है। 61% से इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो मैं ना ये लाइन जो है उठा के यहाँ पर रख रहा हूँ, मैं हटा दूंगा। मैं यहाँ पे ब्लू लाइन ही बदला लगाऊंगा 61% पे। काफी कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट लेवल है। 33,089, 389 के नीचे 33,092 का लेवल है, ठीक है। इन लेवल के ऊपर 61% का आपका बाउंस मिल सकता है। उसके नीचे अगर ये 33,000 टूटता है तो 609 का लेवल आएगा, और उसके नीचे 33,200, 31,995, तो 32,000 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। ये थे लेवल्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। निफ्टी के लेवल में ऑलरेडी दे चुका हूँ, बैंक निफ्टी की छोटी वीडियो बना के। मंडे को आप इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अगेन मंडे का व्यू बुलिश नहीं है, ऊपर जरूर खुल रहा है, लेकिन मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए 33,000 का लेवल दोबारा से तोड़ सकती है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। मैं अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करूंगा, आप भी अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान कीजिए। अगर मार्केट आपको इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ती हुई दिखाई देती है, 33,600 के ऊपर मंडे की क्लोजिंग आ जाती है, तो एक रिवर्सल आपको मिलेगा बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड तक। डेली चार्ट के ऊपर आपको एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को 33,650 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो अगर आपको मार्केट 30 मंडे के दिन 33,650 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो बॉलिंजर बैंड के मिड बैंड को अपना टारगेट बना के आप एक पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं।
लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हमारा जो व्यू रहेगा वो नीचे की तरफ ही रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक 70% चांसेस है कि 33,000 का लेवल जो है वो टूट जाएगा। आई रिपीट, ये लेवल टूट जाएगा। मैं हाँ, गैप अप होने वाला है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि WD गैंग का जो एक्यूरेसी परसेंटेज है गाइस, मैं हम्बल होके बोलता हूँ कि सिर्फ 70 to 80% है, लेकिन अब तक मैंने उसको फेल होते हुए नहीं देखा है। मैंने अब तक उसको फेल होते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में 33,000 लेवल बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक पे तोड़ती हुई कंप्लीटली दिखाई दे सकती है। वॉच आउट फॉर दैट लेवल गाइस, ठीक है। और ऑपरेटर के ट्रैप से कैसे बचना है आपको, वो आपको देखने के लिए निफ्टी का वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। उसके अंदर आपको क्लैरिटी के साथ में समझ में आ जाएगा कि आप ऑपरेटर के ट्रैप से कैसे बच सकते हैं और किस तरीके से लोगों ने पिछले वीक में अपने आप को बचाया थे, ठीक है गाइस। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के अंदर। एक और वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए जिसके अंदर आप स्टॉक्स कौन से बाई कर सकते हैं इस मंदी के टाइम पे, क्योंकि शॉपिंग का सीजन है और इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय स्टॉक्स ऑन डिस्काउंटेड प्राइसेस। तो वो वीडियो आपके लिए पास जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।